नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मार्केट के बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे कि जब मार्केट गिरता है, जब स्टॉक गिरता है तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हम ये स्टॉक भी बाय कर ले, क्या हम ये स्टॉक भी बाय कर ले, क्या हम जैसे कि यहाँ पे देखो सी मोर में जाता हूँ, टॉप लूजर में और निफ्टी 500 में करता हूँ। तो जैसे देखो पॉली मेडिकेयर, ये हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, ठीक है। एक फिर हीरो मोटोकॉर्प। तो बहुत लोग सोचते हैं कि आज हीरो मोटोकॉर्प 5% गिरा है, क्या आज इसको भी ले ले। पॉली मेडिकेयर ये भी गिरा है, क्या इसको भी ले ले। बाद में आज वोडाफोन आइडिया भी गिरा है, इसके बारे में भी चर्चा हो रहा है, क्या हम इसको भी ले लें। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है जो नए लोग रहते हैं उनको कि भाई हमें जो भी गिरावट दिख रहा है 5-10% क्या सबको लेना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में वही चर्चा करेंगे। देखो सब स्टॉक सबके लिए नहीं होता है, सबका अपना एक अलग टेस्ट है। सबको अपने एक सर्कल में रहना चाहिए। जैसे कि किसी को हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ स्टॉक पसंद है तो वो उस स्टॉक पे ही फोकस करना चाहिए। फिर उसके अपोजिट अगर कोई मान लो कि ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, कोई कार बनाने की कंपनी है, अगर उसका स्टॉक गिर रहा है तो हमको उस पर फोकस नहीं करना है। आपका फोकस किसी एक दो ही सेक्टर पे रहना चाहिए, पूरे सेक्टर पे नहीं रहना चाहिए। जितने भी सेक्टर है, हेल्थ केयर, फार्मा भी हो गया, हॉस्पिटल में भी घुसना है, फार्मा में भी घुसना है, ऑटो सेक्टर नहीं। अपना पोर्टफोलियो उतना बड़ा नहीं है, अपना पोर्टफोलियो करोड़ों का, 50 लाख का, 60 लाख रुपए का पोर्टफोलियो नहीं है। जिसका पोर्टफोलियो मिनिमम 5-6 लाख रुपए का है, उससे कम का है, उसको मिनिमम 2 से 3 सेक्टर पे ही ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं कूदना चाहिए। इस पे भी ध्यान दो, उस पे भी ध्यान दो, ये भी लो, इमामी भी ले लो, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। ऐसा करोगे तो क्या है कि आपका जो मान लो कि जैसे मन्नापुरम फाइनेंस भी ले रहे हो, इमामी भी ले रहे हो, हीरो मोटोकॉर्प भी ले रहे हो, चेन्नई पेट्रोकॉर्प भी ले रहे हो, बाद में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रहे हो। ऐसा क्या आएगा ना कि आप अगर ऐसा लाइन से हर सेक्टर के स्टॉक भर दोगे ना तो क्वांटिटी बहुत कम आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या वही 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के सब स्टॉक आएंगे और फिर क्वांटिटी रहेगा ही नहीं। अगर स्टॉक कल को चल भी गया तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मान लो मैंने 10 क्वांटिटी अगर इमामी के ले भी लिए और ये 10-20% चल भी जाता है तो क्या फ़ायदा होगा। 2-3 हज़ार रुपया बनेगा और क्या। तो इतना अपने को नहीं करना। अपने को देखो पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, एक सर्कल में रहना है। उस सर्कल में आपको अपना एक सेक्टर चूज़ करना है, ठीक है। किसी को अभी मैं दुनिया भर के स्टॉक शेयर करता हूँ तो इसका मतलब क्या सब में कूदना चाहिए? नहीं। किसी को बैंकिंग सेक्टर पसंद है तो उसको बैंकिंग सेक्टर वाले स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। किसी को ऑटो सेक्टर पसंद है तो उस पर फोकस करना चाहिए। किसी को फार्मा सेक्टर पसंद है तो फार्मा में करना चाहिए, ठीक है। किसी को ब्रोकिंग बिजनेस पसंद है, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, तो उस पर फोकस करना चाहिए। किसी को इंफ्रा है तो सीमेंट के हो गए, इंफ्रा JSW स्टील हो गए तो उसको इंफ्रा पे करना चाहिए, ठीक है। आप अपना एक सर्कल बना के रखो। ध्यान देना अभी जो बातें बोल रहा हूँ, आप अपना एक सर्कल बना के रखो। उस सर्कल में 2-3 सेक्टर चूज़ करके रखो, मिनिमम 3 सेक्टर अगर आप नए हो। बाकी आपका ज़्यादा दिमाग चलता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। मिनिमम 3 सेक्टर चूज़ करके रखो। जैसे मेन पहला जैसे फार्मा हो गया, दूसरा हॉस्पिटल के हो गए, तीसरा FMGC भी ले सकते हो। तो वही सेक्टर चूज़ करके रखो। अगर उसमें गिरावट होता है उन स्टॉक में, ठीक है, जो सेक्टर के आप स्टॉक चूज़ किए हो, अगर उस सेक्टर में गिरावट होता है तो आप वहीं पे फोकस करो, ठीक है। तो उस पर फोकस करो। फिर उसके अपोजिट अगर ऑटो का कोई स्टॉक गिरता है, कोई एयरलाइन का स्टॉक गिरता है तो उस पर नहीं करने का, सब में नहीं घुसना है। एक बात ध्यान देना, सब में घुसने जाओगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कभी पैसा नहीं बनेगा। एक बात ध्यान देना। मेरा जैसे फिक्स है इंफ्रा, ब्रोकिंग और एक अपना हेल्थ केयर, बस 3। अब वो 3 पे ही मेरा दिमाग चलता रहता। अब 3 से बाहर में जाता ही नहीं, कुछ भी नहीं, 3 से बिल्कुल भी नहीं। अगर ऑटो सेक्टर में जैसे मान लो 20-25% की भी गिरावट हो गई तो मैं उसमें जंप नहीं करता हूँ। नहीं, मैं अपना लाइन और रूल नहीं तोड़ूंगा। मेरा रूल है, जैसे मान लो कि मैंने सपोज एग्जांपल के लिए मोतीलाल ले लिया, एक सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैंने एक मोतीलाल चूज़ कर लिया, एक अंबुजा चूज़ कर लिया, दूसरा मान लो मैंने एक HDFC बैंक चूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये तीनों में अगर जब होगी ना गिरावट तो ही मैं एंट्री लेने के लिए सोचूंगा। बाकी उसके अपोजिट कोई स्टॉक 20% गिरे, 30% गिरे, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा। हाँ, अगर मान लो कि मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है और मैंने इसमें अच्छा खासा अपनी होल्डिंग कर ली है, जो मेरे 3 बेसिक स्टॉक है जैसे इंफ्रा के बताए, अंबुजा, मोतीलाल और HDFC बैंक, उसमें मेरी अच्छी खासी होल्डिंग हो चुकी है। फिर बाद में मेरे पास नेक्स्ट कोई पैसा आ रहा है तो फिर मैं उस पर फोकस करूँगा, ठीक है। तब उसमें मैं ध्यान दूंगा, उस पर फिर स्टडी करूँगा। अभी जैसे कि देखो यहाँ पे वारी, ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे वारी देखो, अभी वारी और बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी चले, काफ़ी फेमस है। तो अब किसी को बजाज हाउसिंग में भी घुसना है, वारी में भी घुसना है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। सब में नहीं घुसा जा सकता है। ध्यान देना, उतना पैसा भी नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ का जिसका पोर्टफोलियो रहता है उसको बहुत सारे स्टॉक पे फोकस करना होता है। बाकी जिसका पोर्टफोलियो 5-6 लाख के अंदर है ना, तो मैं एक आपको बताऊं कि अगर मिनिमम वो देखो, मान लो किसी का पोर्टफोलियो मिनिमम इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, मुझे पता है, इकाई 2.5 10,000 लाख 5 लाख, ठीक है। अगर मिनिमम वो किसी 60,000 किसी एक स्टॉक में 60,000 भी डालते हैं, जो कि बहुत कम ही अमाउंट रहता है, ठीक है, मैं 60,000 भी पकड़ता हूँ, तो मिनिमम वो 7 से 8 स्टॉक पे ही फोकस कर पाएगा, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए, अगर आपके पास 5 लाख का पोर्टफोलियो, तो किसी भी स्टॉक में 80-90 हज़ार तो रहना चाहिए कि स्टॉक में, क्योंकि हैवी थोड़ी क्वांटिटी भी बैठेगी। कल को वो स्टॉक ऊपर भी जाता है तो थोड़ा मार्जिन भी तो बैठेगा। सपोज़ आपने 10 ही स्टॉक लिया और 100 रुपया ऊपर गया, तो आपको 1000 रुपये का बेनिफिट होगा। और सपोज़ आपके पास 50 उसके शेयर रहेंगे और वो फिर 1000 रुपया जब चलता है, तो आपको 5000 का बेनिफिट होगा। तो ये क्वांटिटी भी बहुत मैटर करता है। अगर मिनिमम किसी का 5 लाख का भी पोर्टफोलियो है और मैं 80,000 भी समझता हूँ एक स्टॉक में डालता है, तो वो मिनिमम देखो 6 स्टॉक भर सकता है, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा अपने को फोकस नहीं रखना है, 6 पे ही ध्यान देना, उस 6 पे ही हमारा गाड़ी घूमना चाहिए। उस 6 में ही कुछ गिरावट और बढ़ोतरी होती है तो उसमें ऐड करना है या सेल करना है, ठीक है। बाकी अदर नहीं देखना है, किसी का स्टॉक इतना गिर रहा है, किसी का इतना चल रहा है, उस पर बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आप क्लियर रहोगे, आपका माइंड क्लियर रहेगा। और जब भी जैसे मार्केट गिरता है तो आप फोकस्ड रहोगे किसी भी स्टॉक पे। जैसे कि देखो, अभी मैंने हाल में कल संडे को भी शेयर किया था 2 स्टॉक, आज भी किया हूँ, तो मैं फोकस था। जैसे कि मान लो कि मैंने सन फार्मा में बहुत फोकस था, क्योंकि मैं पहले से शेयर करते आ रहा हूँ, पहले से स्टडी करते आ रहा हूँ। तो जब ये 1960 पे गया था, आई थिंक तब भी मैंने शेयर किया रहेगा, और जब 1800 पे तो भी कर रहा हूँ। बाइंग देख रहे हो आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पॉलीमेडिक्योर 1 महीना पहले शेयर किया था, हेल्थ केयर का, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखा था, बहुत अच्छे से इस पर स्टडी की थी। अब जब ये 2360 पे था तो भी इसको हमने बताया था, और अभी 2900 चल रहा है तो भी बताया, क्या ही दिक्कत है। तो ऐसा ही होता है, ध्यान देना। बाकी अगर आपको बैंकिंग का पसंद है तो बैंकिंग में ही रहो, बाकी बैंकिंग का नहीं पसंद है, जो भी पसंद है उसी सेक्टर में रहो। बाकी जब मतलब कंफ्यूज नहीं रहो, इस सेक्टर में हो तो यहीं पे रहो, यहाँ पे कुछ भी हलचल होने दो, कितना भी ऊपर नीचे, कोई 10% चल जाए, कोई 20% नीचे हो जाए, कोई डबल हो जाए, ध्यान नहीं देना। आपको अपने ही सेक्टर पे फोकस करना है, इसमें ही ऐड करना है, इसमें ही SIP करना है, इसमें ही सेल करना है। हाँ, अगर आपका जो जैसे मेरा एक, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका एक टारगेट कंप्लीट हो गया कि मेरे पास HDFC बैंक के 50 शेयर्स होना चाहिए, वो आपके हो गए 50। सपोज़ आपके पास सन फार्मा के 50 शेयर होना चाहिए, वो आपके हो गए। सपोज़ आपके पास अंबुजा सीमेंट के कम से कम 100 शेयर होने चाहिए, वो आपके हो गए। तो ये जब टारगेट कंप्लीट हो गया ना, तो फिर नेक्स्ट सेक्टर में कूदने की कोशिश करो, ठीक है। ये एक फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करो, फिर कूदने की देरी करो। हाँ, सपोज मान लो कि अंबुजा बहुत हाई पे चल रहा है, या सपोज HDFC बैंक बहुत, सपोज सन फार्मा बहुत हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे, और आपके पास मनी है, तो फिर आप अदर सेक्टर देखो, फिर उस सेक्टर को उठा के अपने इसमें रखो, ठीक है। फिर ये 4 में ही ध्यान दो। ऐसा करोगे तो बहुत माइंड भी क्लियर रहेगा, और मतलब एक ही लेन में चलोगे, और ओवरटेक नहीं करोगे। ओवरटेक करने जाओगे तो भाई आगे से कोई गाड़ी आपको ठोक देगी। बाकी अपने ही लेन में चलोगे, स्लो चलोगे पर कंटिन्यू चलोगे, और इस बात का ध्यान देना। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी अब बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।